जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यह सीटेट सीडीपी का 500 प्रश्नों का जो सीरीज है उसमें आज 8वां पार्ट है। पिछले पार्ट तक हम लोग 175 प्रश्नों को देख चुके थे और इस वीडियो में पूरे 200 वीडियो जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन है गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था से। तो विकास जो है वह जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या फिर नैतिक प्रक्रिया। तो सीखना यह जो है मन से संबंधित है, यानी मानसिक प्रक्रिया है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, वह संधिकाल, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था में। तो बालक और बालिकाओं को सर्वाधिक जो समायोजन करना पड़ता है वह संधिकाल में, यानी राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? क्षैतिज विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि। तो कार्ल सी गैरिसन ने जो है वह जो है लंबात्मक विधि का जो है अध्ययन किया। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। वीडियो को जो है सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो को देख सकें। अगला प्रश्न है, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी? ऑप्शन है 24 माह, 12 माह, 10 माह या फिर 18 माह। तो वह जो है बालक की जो उम्र होगी, आयु होगी, वह 10 माह होगी, यानी राइट आंसर चला जाएगा 10 माह का। यानी जो छोटा बच्चा होता है वह जो है अभी तक जो है ज़्यादातर अपनी माँ को ही पहचानता है। अगला प्रश्न है, सीखने का आदर्श काल माना गया है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को। तो सीखने का जो आदर्श काल माना गया है वह शैशवावस्था को माना गया है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, बालक जमीन पर अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार वह बालक की उस बालक की आयु होगी 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह या फिर 8 से 9 माह। तो उस बालक की जो है उम्र क्या होगी? वह 8 से 9 माह होगी। राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बीजावस्था कहा गया है? 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या फिर जन्मजात। तो यहाँ पर जो है 0 से 2 सप्ताह को का जो समय होता है उसको बीजावस्था कहा गया है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, बालक के लिए सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था में। तो शैशवावस्था में बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो 2 से जो 5 वर्ष की आयु होती है वह जो है बाल्यावस्था की आयु कहलाती है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी और सी में दोनों एक ही दिया गया है। तो हमारा जो है यहाँ पर आंसर कोई एक हम लगाएंगे, बी और सी दोनों सही है। यहाँ पर एक, चलिए यहाँ पर हम एक को कर देते हैं यहाँ पर प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होती है, 2 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12,
यहाँ पर 0 से 5 शैशवावस्था होता है, 5 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था होता है और 18 के बाद प्रौढ़ावस्था। ये जो है इसका क्रम होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या फिर पूर्वजों से। तो माँ के गर्भ में जो संतान होता है वह माँ के पोषण से ही सर्वाधिक प्रभावित होता है। राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो खेल के मैदान में शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से या फिर खेल के मैदान से। तो बालक में जो संस्कारों का प्रारंभ होता है वह उसके परिवार से होता है, क्योंकि परिवार ही उसका प्रथम विद्यालय उसका परिवार ही होता है और वह माँ जो है उसकी प्रथम गुरु होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मकता, संख्यात्मकता, निश्चय आयु तक चलने वाली क्रिया या फिर शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो यहाँ पर जो है गुणात्मकता जो है विकास की अवस्था हो जाएगी। राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड। तो नवजात शिशु का जो भार होता है 7 पाउंड होता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या फिर 71 से कम। तो यहाँ पर जो है 91 से जो 110 होता है वह सामान्य बुद्धि होता है। यहाँ पर 110 से 20 होना चाहिए, 11 यहाँ मिस्टेक हो गया है, 110 से 120 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 71 से जो कम बालक होगा तो वह जो है जड़ बुद्धि बालक कहलाएगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या फिर 1900। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। 1900 ईस्वी को जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि मापन के जन्म जाता है स्टर्न, बीनेट, टर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पर बुद्धिलब्धि के मापन के जन्मदाता की, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। सबसे पहले बुद्धिलब्धि का सूत्र स्टर्न ने ही दिया था, परंतु उसने मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु दिया था जिसमें थोड़ी सी त्रुटि थी, उसी को उसमें 100 जोड़ के उसको सही किया किसने? टर्मन ने। तो यहाँ पर जो है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 का सूत्र दिया टर्मन ने, इसलिए टर्मन को बुद्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है व्यवहार का अध्ययन ही यह जो है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय के क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या फिर मौखिक प्रश्न। वार्तालाप कौशल से, परियोजना कार्य से और मौखिक प्रश्न से जो हम रचनात्मक निर्धारकों को जान सकते हैं, जबकि बहुविकल्पीय प्रश्न से यह जो है उतना प्रभावी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या फिर अनुकूलन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा वह जो है ऑप्शन बी के साथ, यानी प्रतिरोध की श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती हैं। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इन सभी से। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में जो है बच्चे और वयस्क जो है परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और अपने साथियों से भी सीखते हैं, यानी यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का। तो यहाँ पर जो है शिक्षक को
अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर अगर बाल मनोविज्ञान के आधार पर उपयुक्त कथन की बात की गई है, यानी यहाँ पर जो प्रत्येक बच्चा होता है वह विशिष्ट होता है, यानी राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। तो साथियों इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।